हाँ, तो प्यारे बच्चों पीछे के वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर हमने मतलब प्रेजेंट के जो मतलब टेंस जितने भी हैं उनकी जो मतलब एडवर्ब्स हैं उनके बारे में बात करी थी। आज अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर मतलब पास्ट के चारों टेंस के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पास्ट के जो 4 टेंस हैं उनकी क्या एडवर्ब्स है, उनको बारे में अपन मतलब बात करेंगे ताकि हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करी जाए तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यानी अगर इसके सेंटेंस आएंगे या इसके जो एग्जांपल आएंगे तो उनमें जो एडवर्ब हमें दी हुई वो ये है कि यस्टरडे, लास्ट डे या फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस टाइप के वर्ड हमें देखने के लिए मिलेंगे। या फिर देन, एगो, अदर डे, इस टाइप की मतलब एडवर्ब हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो सिंपल सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है। ठीक है, और अगर इसी टेंस का अगर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें डिड या प्लस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है। ठीक है, फिर अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या फिर उसके जो अगर एग्जांपल आएंगे तो उसकी जो एडवर्ब है वो क्या है, इन दोज डेज, एट दैट डे, एट दैट मोमेंट, वाइल, एट दैट टाइम, वो यानी ये एडवर्ब्स आ सकते हैं। तो उनके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या बननी है, वॉज या वर, और क्रिया में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर वाक्य वैन से जुड़ा हुआ आ रहा है तो फर्स्ट मतलब इसमें दो मतलब वाइल से जुड़ के आ रहा है तो हमें दो पार्ट दिए हुए होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें वाज वर और क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। और वैन के जो आगे का पार्ट होगा यानी सेकंड पार्ट होगा वहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। ठीक है, एक बात और अगर वाक्य वाइल से जुड़ के आ रहा है तो वाइल के दोनों पार्ट में वाज वर क्रिया में आईएनजी लगता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है ना, और ये वैन और वाइल का मतलब सेंटेंस ज्यादातर आता ही है, तो ये ध्यान रखना। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा यानी उसके अगर एग्जांपल दिए हुए होंगे तो उसमें हमें दो कनेक्टिव मिल जाएंगे, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो बिफोर वाले में क्या करना है, इसमें भी दो पार्ट दिए होंगे तो उसके फर्स्ट पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। और अगर मतलब अगर बिफोर से जुड़ा हुआ है और अगर वाक्य में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है तो हमें दूसरे पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है। ठीक है, और अगर वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है और उसके सेकंड पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ठीक है, और अगर लास्ट जो टेंस है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसका अगर कोई एग्जांपल आएगा तो सीधी सी बात है सिंस या फॉर और उसके साथ हमें क्या दिया हुआ होगा, टाइम। लेकिन उसके साथ हमें एक चीज और दी हुई होगी वो है पास्ट की सेंस। ठीक है, पास्ट की सेंस का मतलब क्या है, इस टेंस से जो ऊपर मतलब मैंने जो तीन टेंस आपको बताया ना उनकी एडवर्ब्स सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ जुड़ी हुई आ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं इन चारों टेंस के मतलब कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ और फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ, तो बच्चों अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए उनको ये प्रैक्टिस अपन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस को देखो, द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, लास्ट नाइट आया है। ठीक है ना, तो ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। कहने का मतलब ये होगा कि द वाटर इन द पॉन्ड यानी जो तालाब में जो पानी था, लास्ट नाइट पिछली रात, फ्रीज का यहाँ पे सेकंड फ्रो मतलब अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रोज यानी जम गया था, यानी कि पिछली रात जो तालाब का पानी था वो मतलब जम गया था। ठीक है, अब सेकंड वाक्य के अंदर देखो, सेकंड वाक्य के अंदर देखो क्या आया है, यस्टरडे आया है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, अगले ने हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर, मतलब मुझे कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखो, ये किससे शुरू हो रहा है, वेन या वाइल से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वाज वर्ब क्रिया में आईएनजी लगाना है और एक पार्ट के अंदर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखो हमें दो मतलब क्रिया के रूप दे रखे हैं, दोनों फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उसे देखने गया तो ही वॉज वाचिंग ए मैच, तो वो क्या कर रहा था, एक मैच देख रहा था। ठीक है, थर्ड फोर्थ एग्जांपल को देखो,
दे अबाउट द प्रेयर एट दैट टाइम। अब यहाँ पे देखो एट दैट टाइम आया है, ठीक है ना। तो एट दैट टाइम जब आता है तो अपन वाज वर्ब क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट को देखो, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर आएगी, ठीक है। और क्रिया में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो आंसर क्या बना, दे वर लर्निंग अबाउट द प्रेयर एट दैट टाइम, यानी उस समय बच्चे मतलब वे क्या सीख रहे थे, किसके बारे में सीख रहे थे, प्रेयर यानी प्रार्थना के बारे में, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल देखो। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, आफ्टर आ रहा है। तो मैंने इसमें क्या बताया था, अगर आफ्टर या बिफोर आए तो आफ्टर वाले सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमें दो फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि गो की यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड, आई हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश, यानी कि मेरा काम करने के बाद मैं मतलब सोने के लिए गया, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखो, छठे एग्जांपल में देखो क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर या बिफोर में हमें क्या करना है कि अगर आफ्टर का सेंटेंस आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर वाले में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये फर्स्ट ब्लैंक में ही आएगा, तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डाइड। और सेकंड जो मतलब पार्ट है उसमें हमें वर्ब की क्या करनी है, सेकंड फॉर्म करनी है। तो अराइव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव, ठीक है। फिर सातों एग्जांपल देखो, सी द प्लांट्स। अब यहाँ पे देखो क्या यूज हो रहा है, सिंस या फॉर में से मैंने आपको बताया था, प्लस क्या आएगा, टाइम आएगा, लेकिन उसके साथ क्या दिया होगा, पास्ट की सेंस। यहाँ पे दोज देखो, फिर वाज वर देखो, तो ये सारे मतलब पास्ट की सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बनना है, हैड बीन प्लस क्रिया में आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो शी हैड बीन, फिर जो वर्ब हमें दे रखी है उसमें अपन आईएनजी लगा देंगे, वाटरिंग, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल देखो, शी टीवी प्रोग्राम्स। यहाँ पर भी देखो 4 2 आवर्स आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो हैड, यानी ये पास्ट की सेंस आ रही है, यानी कि सिंस या फॉर प्लस उसके साथ टाइम दिया हुआ होगा। और पास्ट की अगर सेंस आई तो हमें हैड बीन क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड बीन, और क्रिया में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो वाज वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो उसमें क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी। तो ये लो बच्चों, मतलब पास्ट की चारों टेंस के मैंने आपको एडवर्ब्स बता दिए हैं, और उसके एग्जांपल भी बता दिए हैं कि किस टाइप से आ सकते हैं, और कैसे हमें आंसर उसके अंदर फिल करना है, यानी क्रिया का हमें कैसे रूप भरना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन मतलब फ्यूचर के चारों टेंस ले लेंगे, उनकी मतलब जो एडवर्ब्स है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।